this is me Alice. Welcome back to my channel and I'm back with another vlog. And मैं फिर से मेरे जैसे फूडीज़ के लिए एक बहुत ही परफेक्ट वीडियो लेके आ गई हूँ. एंड काफ़ी सारे लोग कमेंट्स भी कर रहे थे एंड बहुत सारे डीएम्स भी आ रहा था इस जगह के लिए. सो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे लोग और इनफैक्ट मैं भी एक्साइटेड थी बहुत ज़्यादा इस जगह के रिव्यू को देने के लिए. सो आप लोग समझ गए होंगे कि मैं कहाँ की बात कर रही हूँ. सो आज मैं पहुँच गई हूँ करीम्स. तो करीम्स एक नाम ही काफ़ी है. जैसा कि अगर आप नॉन वेजिटेरियन लवर है तो नॉन वेजिटेरियंस के लिए तो एक हेवन है, मतलब जन्नत है उनके लिए. बट इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ नॉन वेजिटेरियंस आ सकते हैं, मेरे जैसे वेजिटेरियंस भी आ सकते हैं, उस मेन्यू में है. सो थोड़ी सी मैं करीम्स के बारे में बताना चाहूँगी क्योंकि हो सकता है कुछ लोग ऐसे हो जो पहली बार करीम्स का नाम सुन रहे हो या फिर जिनको ज़्यादा पता ना हो. तो करीम्स आई थिंक मैंने जितनी भी रेस्टोरेंट एंड कैफ़ेज़ को कवर किया है, ये नाम उन सब में सबसे पहले आता है. मतलब ये चलता आ रहा है 1930 से ओल्ड दिल्ली जामा मस्जिद के पास में. तो जो आप लोग दिल्ली गए होंगे, ओल्ड दिल्ली गए होंगे, पुरानी दिल्ली जिसको बोलते हैं, और जामा मस्जिद भी बहुत फेमस है. तो वहाँ पे करीम सबसे पहले खुला था 1913 से एंड तब से ये चलता आ रहा है. और सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो बहुत पुराना है, उसके साथ उनका जो टेस्ट था उस टाइम का जो टेस्ट वो उन्होंने मेंटेन करके रखा है. इसीलिए ये अब पहले पुरानी दिल्ली में थी, अब जो है पूरे मतलब इंडिया में फैल चुका है एंड फाइनली हमारे शहर मुजफ्फरपुर में भी आ गया है. सो यहाँ पे आप सबसे ज़्यादा फेमस जो है यहाँ पे मुगलई के लिए फेमस है. तो आप लोगों को अगर मुगलई पसंद है, नॉन वेज पसंद है, लाइक मटन चिकन है, सो यस ये है कहाँ पे, एलएस कॉलेज के पास में जो छाता चौक जो है वहाँ पे. वैसे यहाँ का मैप लोकेशन जो है आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, पूरा एड्रेस मिलेगा, यहाँ का कॉन्टैक्ट डिटेल्स सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, ज़रूर चेक कीजिएगा. बाहर का व्यू देख के आप समझ गए होंगे कि कहाँ पे है करीम्स. एंड उसके बाद आप जैसे ही लाइक ये एंट्रेंस है, यहाँ से हम जो फर्स्ट फ्लोर पे है, तो जैसे हम यहाँ पे एंटर करेंगे सबसे पहले तो यहाँ पे ये गार्ड साहब आपको मिल जाएंगे जो आपको वेलकम करेंगे, बहुत प्यार से वेलकम करते हैं. एंड यहाँ पे जैसे आप एंटर करेंगे सबसे ज़्यादा प्राउड मूवमेंट आपको आएगा, फील होगा. आई लव बिहार, प्राउड टू बी बिहारी करके यहाँ पे एक सेल्फी पॉइंट बनाया गया है जो कि काफ़ी अच्छा है. एंड उसके अलावा यहाँ पे इधर पीछे में देखेंगे तो आई लव करीम्स है एंड उसके ऊपर में यहाँ पे जिम भी है, तो उसके लिए भी हैशटैग यूज़ किया गया है, आई लव करीम्स का भी ये सेल्फी पॉइंट. सो एक दो एंड इधर का ये वाला बैकग्राउंड ये भी मुझे बहुत यूनिक, बहुत प्यारा लगा. एंड देन ये वाला देखेंगे, ये वाला जो है ये स्टेयर्स है जिसे हम ऊपर जाएंगे. सो चलिए अभी यहाँ के व्यू को एंजॉय कीजिए फिर हम. गाइस वैसे मैं सीढ़ी से ऊपर आई हूँ बट मैं जस्ट ऊपर जैसे आई मैंने देखा यहाँ पे लिफ्ट भी लगा हुआ है, तो आप लिफ्ट से भी आ सकते हैं. एंड मुझे सबसे अच्छा ना करीम्स वाला जो ये हमेशा मैं ये वाला देखती हूँ ना, कलर इतना प्यारा है, रेड कलर में. एंट्रेंस के पास में यहाँ गेट के पास में करीम्स से लिखा हुआ है. तो हम अंदर चलते हैं. गाइस अब बात करते हैं इंटीरियर की. जब हम अंदर आएंगे तो सबसे पहले आप जो अंदर आएंगे ना तो वो एक अलग फीलिंग आएगी. ऐसा नहीं है कि वो छोटा मोटा कैफ़े एंड रेस्टोरेंट वाला फील आएगा. आप आएंगे तो आपको खुद ही एक लग्जरियस वाली फीलिंग आएगी. यहाँ के जिस तरह से इस इंटीरियर को बनाया गया है, सो काफ़ी ज़्यादा रॉयल, यू नो नाम ही जैसा है इसका करीम्स एंड ये बनाया गया है, इसमें मुगल्स का नाम जुड़ा हुआ है. तो क्यूजीन भी जो है मुगलई है. तो हर एक चीज़ आप देखेंगे तो उस हिसाब से इसके इंटीरियर पे भी बहुत ध्यान दिया गया है एंड पूरे एक रॉयल टच दिया गया है इसके इंटीरियर पे. तो अगर मैं एक और चीज़ मुझे यहाँ पे जैसे पता चले कि आप यहाँ पे वॉल्स देखेंगे तो जितने भी मुगल एम्पायर थे उनके फ्रेम्स लगे हुए हैं एंड काफ़ी अच्छे से अच्छा सेटिंग का यहाँ पे है. सो काफ़ी और स्पेशियस है, बहुत अच्छा है, क्लीन है एंड एक बार में काफ़ी सारे लोग आ सकते हैं. फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, या फिर मीटिंग्स हो रही हैं, या फिर गेट टुगेदर आप लोग कर रहे हैं, तो अच्छे खासे ग्रुप भी है तो आराम से बैठ सकते हैं. तो चलिए आप यहाँ के पूरे इंटीरियर को एंजॉय कीजिए फिर हम आगे की बातें करते हैं. आपने पूरा इंटीरियर देख लिया, सब कुछ मैंने सारी डिटेल्स बता दी है. तो अब मेन पार्ट पे आते हैं जो कि यहाँ का खाना. सो अभी तक यहाँ पे जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं एंड लाइक जो मेरे को सब्सक्राइबर्स है जिसमें से काफ़ी लोग आप वीडियो भी देख रहे थे,
उन्होंने भी हमेशा पॉजिटिव रिव्यू ही दिया है, तो मैं तो अभी टेस्ट करके बताऊंगी ही। पर उससे पहले जो मैं बताऊं कि करीम्स को बाकी सबसे खास ये जगह क्यों बनाता है, क्योंकि आप हर जगह जाते होंगे तो जो मसाले यूज़ होते हैं, फॉर एग्जांपल बिरयानी बनती है या फिर चिकन या मटन कुछ भी होता है, तो मसाले जो होते हैं मार्केट के यूज़ होते हैं, गरम मसाला हो या कुछ भी हो। तो बट करीम्स का ये चीज़ नहीं है। करीम्स इसीलिए बोलता है कि जो आपको पुरानी दिल्ली में जो टेस्ट मिलेगा वही टेस्ट इसलिए मिलता है क्योंकि इनके पास जो है सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स है जो किसी को नहीं बताते हैं। इनकी जो जनरेशन्स आते हैं वही इसको, उन्हीं को बस ये सीक्रेट्स पता होता है और वही इसको फॉलो अप कर रहे हैं। तो कहीं और ये वाला टेस्ट आपको मिलेगा नहीं, ये तो सबसे पहली बात है। एंड जो मसाले भी होते हैं वो वहीं से आते हैं, मतलब आपको जितने भी करीम्स के आउटलेट्स मिलेंगे वो सब जगह पे करीम्स के खुद के जो सीक्रेट मसाले होते हैं वही यूज़ होते हैं, मार्केट का कुछ भी यूज़ नहीं होता है। तो वो चीज़ है। उसके अलावा टेस्ट, जैसे मैं अभी टेस्ट करूँगी तो मैं बताऊँगी, बट फिलहाल जो मैंने सुना है काफ़ी कस्टमर्स से कि वैसे नॉर्मली जब नॉन वेजिटेरियंस लोग क्या करते हैं कि बाहर जाते हैं चिकन मटन खाते हैं तो ऑलरेडी उसमें इतना ज़्यादा ऑयल्स होता है, फैट होता है, उसके अलावा जब वो तेल मसाले में बनता है तो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है, लोगों को डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम होती है। बट करीम्स की खासियत ये है कि यहाँ के जो खाने होते हैं वो आप कितना भी हैवी डिनर या लंच में करके जाइए, आपको वो खाना घर का वाला, जैसे हम घर पे कितना भी हैवी खा ले बट वो टेस्ट जो होता है ना, वो जो हम डाइजेस्ट आराम से कर पाते हैं वही चीज़ यहाँ पे है। सो काफ़ी सारी ये सारी चीज़ें तो मैंने जो सुनी है यहाँ की तारीफ़ें वो है, टेस्ट करने के बाद मैं तो अपना बताऊंगी ही। अब बात करते हैं यहाँ के मेन्यू की। यहाँ का मेन्यू बहुत वास्ट है, वेज नॉन वेज तो इतना अच्छा खासा है जो कहीं और, इसमें ऐसे ऐसे आइटम्स है जो आप कहीं और ढूंढते रह जाएंगे, नहीं मिलेगा आपको। मुजफ्फरपुर छोड़िए, पूरे बिहार छोड़िए या फिर पूरे इंडिया में करीम्स में जो चीज़ें मिलती हैं वो कहीं और नहीं मिलती हैं। मेन्यू के बारे में तो सारा कुछ बता दिया। अब मैं बताती हूँ, आप यहाँ पहली बार आते हैं तो आपको किस चीज़ से स्टार्ट करना चाहिए। जैसे स्टार्टर में, तो स्टार्टर में नॉन वेज में मटन एंड चिकन, वेज में पनीर मशरूम, ये सब कुछ मिलेगा। बट सबसे जो बेस्ट आइटम है यहाँ का स्टार्टर में वो है मटन सीख कबाब। एंड चिकन में आप ट्राई करना चाहें तो चिकन मलाई टिक्का आप कर सकते हैं। उसके अलावा और भी है बट मैं ये बता रही हूँ कि हाँ सबसे ज़्यादा बेस्ट सेलिंग या फिर कस्टमर्स का सबसे अच्छा रिव्यू इस पे आया है, तो आप पहली बार आते हैं तो इस पे ट्राई कर सकते हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि मैंने स्टार्टर में अभी क्या लिया है, तो ये है पनीर टिक्का, मशरूम में भी है, ये स्टार्टर में हो गया। अब हम मेन कोर्स में बढ़ते हैं। तो मेन कोर्स में यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो फेमस है वो है मटन निहारी। सो गाइज ये है मटन निहारी, जो कि यहाँ का सबसे ज़्यादा नहीं, मैंने यहाँ नहीं, इससे पहले भी मैंने काफ़ी ज़्यादा यहाँ मटन निहारी की तारीफ सुनी है। और चिकन में बटर मसाला ये जो है सबसे ज़्यादा लोगों को यहाँ पे पसंद आता है ये। एंड बिरयानी लवर्स के लिए यहाँ चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी। यहाँ पे वेज में जो है ये मशरूम मुमताज़। वैसे पनीर में भी आइटम्स थे बट मैंने सोचा कि स्टार्टर में पनीर है तो मेन कोर्स हम थोड़ा सा मशरूम से ट्राई करते हैं। एंड यहाँ पे राइस, रोटी सब कुछ मिलेगा। सो रोटी में आप यहाँ पे ये जो है नान है, प्लेन नान है, और खमीरी रोटी। और ये जो मैं नई फर्स्ट टाइम ट्राई करने वाली हूँ खमीली रोटी। एंड मैंने पूछा कि डिफरेंस क्या है बाकी दूसरी रोटी और इसमें, तो ये हल्का सा मीठा होता है। सो टेस्ट करते हैं, अभी सर्व करवाते हैं, टेस्ट करते हैं फिर बताती हूँ। करते हैं पनीर टिक्का से। इनके जो मसाले हैं वो सच में काफ़ी डिफरेंट है बाकी सबसे। टेस्ट जो है वो नॉर्मल टेस्ट नहीं आ रहा। जैसे मुझे ना, मैं अपना अगर बताऊँ, पता नहीं ये मसाला बनाया कैसे गया है बट वो ऐसे मसाले जो पीसने वाले आते हैं ना, उसका फ्लेवर जो आता है वो एकदम रियल टेस्ट आता है। लाइक मिक्सी में पीसते हैं तो वो ग्राइंड होता है ना,
तो उसका टेस्ट बहुत कम हो जाता है, डाउन हो जाता है, बट वो नहीं लग रहा है। इसका टेस्ट ऐसा लग रहा है कि वो सिलवट्टे पे जो पीसा जाता है ना, और उसका जो टेस्ट आता है मसाले का, वो वाला टेस्ट आ रहा है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एंड काफ़ी डिफरेंट टेस्ट आ रहा है। और इसको इन्होंने जो ग्रीन चटनी के साथ सर्व किया है वो काफ़ी टेस्टी एंड काफ़ी अच्छा जा रहा है। पनीर टिक्का वॉज अमेजिंग एंड सच बताओ तो स्टार्टर खा के मेरा पेट थोड़ा फुल हो गया, बट मुझे मेन कोर्स ट्राई करना है। सो मैं ट्राई करने वाली हूँ अभी मशरूम मुमताज़ एंड ये है खामेरी रोटी। सो पहले मैं मशरूम को ऐसे ही टेस्ट करती हूँ। काफ़ी क्रीमी लग रहा है देखने में। बहुत अच्छे से कुक हुआ है, माउथ में जाते एकदम से मेल्ट हो जाता है, इतना अच्छा है। मैंने जैसे देख के ही पता चल रहा था कि क्रीमी है, और ये सच में क्रीमी है। और उसके साथ एक और सरप्राइजिंग, लाइक मशरूम के साथ इसमें पनीर भी है। वेरी टेस्टी। अब हम खामेरी रोटी के साथ ट्राई करते हैं। पहले ऐसे ट्राई करती हूँ क्योंकि मैंने सुना है कि थोड़ा सा मीठा होता है। एकदम हल्का सा मीठा है, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा है, एकदम हल्का सा मीठा है। एंड आई थिंक ये नॉनवेज के साथ ज़्यादा अच्छा लगेगा खाने में। वेरी डिलीशियस। ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, फ्लफी सा है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। एंड मैंने बोला नॉनवेज के साथ तो अच्छा जाएगा, बट इसके साथ बहुत अच्छा, लाइक जैसे कि ये मशरूम है ना, बहुत अच्छे से कुक्ड हुआ है। इसकी ग्रेवी जो है काफ़ी, मतलब मुंह में जाते एकदम से घुल जाता है, सारे फ्लेवर्स आपके मुंह में आ जाते हैं। इतना क्रीमी सा टेक्सचर है इसका। तो अगर आपको कुछ वेज में ट्राई करना हो, या मेरे जैसे वेजिटेरियन आप यहाँ पे आके खाना चाहते हो, तो ये वाला आप ट्राई कर सकते हो, बहुत अमेजिंग है। स्टार्टर, मेन कोर्स सब कुछ एंजॉय कर लिया, और इस वीडियो को हम एंड करते हैं डिज़र्ट के साथ। सो यहाँ पे डिज़र्ट में भी बहुत सारे ऑप्शंस है, वैरायटीज़ हैं, बट मुझे शाही टुकड़ा बहुत पसंद है, और यहाँ पे बहुत कम ही जगह है जहाँ पे शाही टुकड़ा मिलता है, एंड वो भी अच्छा वाला। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिखने में काफ़ी डिलीशियस लगता है ये, एंड मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है शाही टुकड़ा। This is too good, guys. आज तक के मैंने जितने भी शाही टुकड़ा खाए हैं, इसके सामने सब फेल है। बहुत अमेजिंग टेस्ट आ रहा है। अगर आपको शाही टुकड़ा पसंद है ना, देन यू शुड डेफिनेटली ट्राई यहाँ का। और अगर अभी तक ने आपने नहीं खाया है ना, तो आपको यहाँ पे आके पहली बार ट्राई करना चाहिए, आपको प्यार हो जाएगा इसे सही। सो चलो गाइज, मेरा शाही टुकड़ा भी ख़त्म हो गया, मैंने पूरा खा लिया। इट वॉज अमेजिंग एंड मैं फुल हो गई हूँ। सो सारी डिटेल्स मैंने बता दिया, कहाँ पे है ये एड्रेस भी बता दिया, सारा डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड आई होप आप लोग ने इस वीडियो पे एंजॉय किया होगा, जितने भी नॉन वेज लवर्स है या फिर वेज में भी कुछ अच्छा खाना चाह रहे हैं, कुछ डिफरेंट खाना चाह रहे हैं, तो यू शुड डेफिनेटली विजिट दिस प्लेस करीम्स। सो या काफ़ी सारी वीडियो हो गए, काफ़ी सारी बातें हो गई। अगर वीडियो पसंद आया देन डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर। आप लोग अगर यहाँ पे आ चुके हैं तो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए, और भी कुछ पूछना हो तो हमारे साथ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड अगर वीडियो पसंद आया है देन डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर। चैनल पे पहली बार आया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।